हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 3 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। दोस्तों हम 10 मिनट में टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 86वां स्थापना दिवस मनाया गया था। सुपरस्टार रजनीकांत को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया था दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है दोस्तों 10.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है अमेरिका। 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हाल ही में स्वेज नहर में फंसे हुए मालवाहक जहाज एवर गिवन को मुक्त कराया गया है। वह नहर कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों नहर स्थित है मिस्र में। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है अनिश शाह। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों एनवी रमना को। यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। और दोस्तों कल का क्वेश्चन आपके लिए था कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। और जो जीवी मावलंकर है ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। और लोकसभा को दोस्तों लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों अतीश चंद्र को। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो जो इसकी स्थापना है वो 14 जनवरी 1965 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और प्रबंधक निदेशक के रूप में अतीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए नए कप्तान कौन बने हैं? तो नए कप्तान बने हैं ऋषभ पंत। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 14वें सेशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को अपना कप्तान नियुक्त किया है। और आईपीएल का जो पहला संस्करण है वो 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? राजस्थान रॉयल रही थी। और 2020 में आईपीएल का जो 13वां संस्करण है वो यूएई में खेला गया था और इस संस्करण में जो विजेता टीम थी वो कौन थी? मुंबई इंडियंस रही थी। तो आपको याद रखना है आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए नए कप्तान के रूप में ऋषभ पंत को चुना गया है। किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरह से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है सोनू सूद को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 सोनू सूद। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को फोर्ब्स इंडिया की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। ये अवार्ड उन्हें कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में गरीबों, मजदूरों और कामगारों की मदद करने के लिए दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो हमारा देश भारत करने वाला है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ इसकी जो स्थापना है वो 7 मई 1954 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है और महासचिव कौन है? विंडरसन जॉन है। और इसका जो मोटो है वो क्या है? 1 एशिया 1 गोल। तो आपको इसका मोटो भी याद रखना है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के
श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। यह है दोस्तों महाराजा छत्रसाल। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन आता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो करने वाला है इंग्लैंड। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2 इंग्लैंड। ये दोस्तों 47वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। और इंग्लैंड के द्वारा तो की जा रही है, लेकिन इंग्लैंड में किसके द्वारा की जाएगी, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। ये दोस्तों बोरिस जॉनसन, और इसका जो आयोजन है वो जून 2021 में कॉर्नवेल इंग्लैंड में किया जा रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा इसमें की जाएगी। और पहला G7 जो शिखर सम्मेलन है वो फ्रांस में 1975 में किया गया था। और दोस्तों ये 47वें G7 शिखर सम्मेलन की जो खास बात यह है कि इसमें भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत G7 का सदस्य है या नहीं। इसका जवाब आप जल्दी से मुझे कमेंट में दें। 1 अप्रैल 2021 को किसने तेल और प्राकृतिक गैस निगम मतलब ONGC के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। तो ये किया है दोस्तों सुभाष कुमार ने। ये है सुभाष कुमार। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। तो इसकी जो स्थापना है वो 14 अगस्त 1956 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और ONGC केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और ONGC की जो वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए हैं वो कौन है, सुभाष कुमार। ये है दोस्तों सुभाष कुमार। कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों देहरादून को। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2 देहरादून। ये है दोस्तों देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल भी है देहरादून। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। यहाँ पे हम बात करें इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो तीरथ सिंह रावत है। ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और बेबी रानी मौर्य यहाँ पे गवर्नर है और राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में है। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों उड़ीसा राज्य में किया गया है। ये है दोस्तों उड़ीसा राज्य। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो आयुष मंत्रालय ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठ संगठन के साथ मिलकर भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इस पर्व का जो मुख्य उद्देश्य है वो लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारियों के उपचार में आयुर्वेद की प्राथमिकता देना है, जिससे कि क्या होगा, आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक लोकप्रियता बनी रहेगी। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। तो इसकी जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर है। और उड़ीसा की जो स्थापना है दोस्तों वो 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। और उड़ीसा की जो लोकसभा सीट है वो 31 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा की जो राजकीय पशु है वो सांबर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। और उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैंगून झील के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है और ये भी उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने होंगे। और आज का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था। ये देश कौन सा था दोस्तों, आइसलैंड। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2। इसके लिए दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होती है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पे हम भारत की बात करें तो 156 देशों के बीच दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। और वैश्विक लिंग
अंतर इंडेक्स 2021 मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड और थर्ड पर नॉर्वे है। आइसलैंड दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित है और आइसलैंड की जो राजधानी है वो रिग्जेविक है, आपको याद रखना है। और ग्लोबल जेंडर गैप 2020 की यहाँ पर हम बात करें तो 153 देश में जो भारत का स्थान था वो 112वां था, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो वो कितना हो गया है? 140 हो गया है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1 है नाओमी ओसाका, ऑप्शन 2 है जेनिफर ब्रैंडी, ऑप्शन 3 है सेरेना विलियमसन और ऑप्शन 4 है बारबोरा क्रेजिस्कोवा। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी किया जाता है और इसके साथ ही नेशनल करंट अफेयर भी किया जा रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।